हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बायोग्राफी सेक्शन में एलन मस्क की जीवनी के बारे में जानेंगे। इनके चाइल्डहुड, इनके करियर, इनके चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा यूथ नहीं है जो इनको रोल मॉडल नहीं मानता है। हर एक जो है यूथ इनको रोल मॉडल अपना देखता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक तरह का दुनिया का हर एक चीज़ किया है और फ्यूचर के एक तरह के दुनिया के फादर कहे जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेस के लिए स्पेस एक्स जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया है। इंटरनेट की दुनिया में स्टारलिंक जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया है। लाइक अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में देखें तो इन्होंने टेस्ला जैसी कार का फाउंडेशन किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया में अभी रिसेंटली इन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया है, और ट्विटर फ्रेंड्स अभी तक के दुनिया में जितनी भी टेक ओवर हुआ है कंपनी का, जैसे कि टाटा ने खरीदा था फोर्ड को, या डिफरेंट डिफरेंट जो एक्वायर करती कंपनी, तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे महंगे जो है ये डील हुआ है ट्विटर का, जो एलन मस्क ने अभी 25 अक्टूबर को ही इन्होंने परचेज किया है। तो ये एक सुपरमैन है एंड फ्यूचर के ये वर्ल्ड के किंग कहे जाएंगे। सभी जो एरिया है, जो स्ट्रीम है दुनिया जिससे चलेगी, उसके ये मालिक होंगे, और अभी जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो बहुत कुछ है इनके नाम, तो बहुत इंटरेस्टिंग इनकी बायोग्राफी है। तो चलिए जानते हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर सब पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इनके चाइल्डहुड के बारे में, उसके बाद करियर, अचीवमेंट। तो ये देख सकते हैं, ये स्पेस एक्स तो पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा प्राइवेट एजेंसी है स्पेस के लिए। पूरी दुनिया का तो नासा सबसे टॉपेस्ट है, राइट, टॉप पे है। उसके लाइक नासा को सपोर्ट करती है, नासा को काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है स्पेस एक्स, जो कि इन्होंने बनाया है। तो कैसे इनकी जर्नी स्पेस एक्स कैसे इनके दिमाग में आया, तो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इनका बर्थ जो है, इनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ। ओके, साउथ अफ्रीका में प्रिटोरियो जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ 1971 में 26 जून को। इनका पूरा नाम एलन रीवे मस्क है। ओके, सो इनके मदर फादर जो है अलग अलग लोकेशन से हैं। तो इनकी माँ का जन्म कनाडा में हुआ, और साउथ अफ्रीका में ये पली बढ़ी, राइट। तो इनके माँ का नाम है मे मस्क, और फादर एरोल मस्क। और इनके फादर जो है साउथ अफ्रीकन ही रहे, लाइक और इनका प्रोफेशन जो है, इनकी माँ का प्रोफेशन एक डाइटिशियन और एक मॉडल रहे। ओके, और इनके फादर क्या थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे, पायलट भी थे, और सेलर, कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद प्रॉपर्टी डेवलपर थे, राइट। एंड हाफ ऑनर थे। एक वहाँ पे लेक है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका सभी कोई जानता है कि वहाँ पे गोल्ड एक्सट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे पन्ना जो होता है, जिसको जर्म स्टोन बोलते हैं, तो जैम स्टोन बोलते हैं, तो पन्ना का एक लेक है वहाँ पे, जहाँ की पन्ना की माइनिंग होती है। तो उसके आधा की मतलब आधा ऑनर थे, राइट, इनके फादर। तो उस टाइम काफ़ी रिच थे। एंड उस टाइम जो है वहाँ पे, जैसे कि रंग भेद का होता था, तो उसमें एक वहाँ पे उस समय चुनाव हुआ, और उस ग्रुप के जो नस्ल भेदी के लिए एक जो चल रहा था आंदोलन, उसके ये लीडर वहाँ पे चुने गए, इनके फादर, और वहाँ पार्षद के रूप में चुने गए। तो उस समय इनके फादर काफ़ी रिच थे, राइट। इनके नाना जी भी जो काफ़ी रिच थे। एक बार इनके नाना जी इनको पूरा कनाडा, यूएसए, अफ्रीका, काफ़ी लंबा जो है समुद्री टूर करवाया एक साथ, इनकी पूरी फैमिली को, राइट, मस्क फैमिली को। तो ये इनकी जो है पेरेंट्स रहे। उसके अलावा इनकी जो भाई बहन है, ये तीन भाई बहन है। इनका छोटा भाई किम्बल है, और इनकी छोटी बहन टोस्का है, राइट। सो इनके लाइफ में चैलेंजेस तब आता है, काफ़ी टफ डिसीजन होता है,
और ये जब इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है 1980 में, राइट, 9 साल की उम्र में 1971 में बर्थ होता है और 1980 में जो है इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है। तो 9 साल की उम्र में इसे डिसाइड करना पड़ता है कि तुम किसके साथ रहोगे, माँ के साथ या फादर के साथ। तो एट द एंड इन्होंने डिसाइड किया कि फादर के साथ रहना है। एंड बाद में ये बहुत पछताए कि फादर के साथ रह के, क्योंकि इनके और फादर के बीच काफ़ी ज़्यादा क्या होती थी, लड़ाई होती थी, सुनते नहीं थे एक दूसरे की बातें, तो ना केयर करते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो बाद में काफ़ी पछताना पड़ा कि माँ के साथ जाना था। ओके। सो अगर इनके कर लाइक एजुकेशन की बात करें, तो इनका एजुकेशन जो है ऑब्वियसली उस समय साउथ अफ्रीका में ही थे, तो उनकी साउथ अफ्रीका में जो है स्कूलिंग हुई। ये स्कूल का नाम है, यहाँ देखिए, वाटरलूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल में, उसके बाद ब्रेनस्टोन हाई स्कूल में, उसके बाद प्रीटोटरी बॉयज स्कूल में इनका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, राइट। सो जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट भी किया लेटर ऑन। एंड देन फिर इस टाइम जो है जब +2 करने के बाद इन्होंने कैनेडियन पासपोर्ट के लिए जो है अप्लाई कर दिया। तो एक्चुअली क्या था कि ये तो साउथ अफ्रीका में थे, तो कैनेडियन पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते थे, बिकॉज इनकी मदर जो थी कनाडा की थी, राइट। सो इनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाता है कनाडा का बच्चे को। तो इसलिए इन्होंने अप्लाई कर दिया कनाडा से, कनाडा के जाने के लिए। और इनको दिमाग में था कि यूएस जाना है, जैसे यहाँ इंडिया नेपाल है उसी तरह वहाँ पे कनाडा यूएसए है, आ जा सकते हैं। तो ये जब कनाडा चले जाते तो आराम से यूएसए चले जाते। तो इन्होंने कनाडा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। जब तक इनको वहाँ से आता कि हाँ, आपका पासपोर्ट क्लियर हो गया, तब तक इन्होंने क्या किया कि जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, लाइक प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में ही कुछ मंथ के लिए। यहाँ पे इन्होंने 5 मंथ जो है स्टडी किया जब तक इनका एप्लीकेशन पास होता। तो प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में ये 5 मंथ इन्होंने लगाए। तो क्यों लगाया 5 मंथ? इसलिए लगाया क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये रूल होता था कि एटलीस्ट आपको 2 साल वहाँ पे डिफेंस में सर्विस देनी है, ट्रेनिंग लेनी है डिफेंस की। तो इन्होंने इससे सोचा कि ट्रेनिंग में क्यों जाएं, 2 साल फंस जाएंगे यहाँ पे, तो इससे बेहतर है कि यूनिवर्सिटी में चले जाएं। जो यूनिवर्सिटी में चले जाता है उनको माफ़ किया जाता है, ठीक है, उनको मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको अफ्रीकन जो है डिफेंस फोर्स में ट्रेनिंग लेना है। ओके। सो इसलिए इन्होंने 5 मंथ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बिताया। एंड देन फिर वो 1989 में ये कनाडा चले गए। ओके। सो उसके बाद वहाँ पे इनके रिलेटिव्स थे, वहाँ पे कैजन थे, तो वहाँ 1 साल वहाँ रहे। और साथ में इन्होंने, क्योंकि फादर तो अब है नहीं इनके साथ, ये कनाडा आ गए, तो फिर साथ में इन्होंने क्या, एक जॉब किया, जो वुडन मिल है वहाँ पे इन्होंने एक जॉब भी किया। बहुत टफ जॉब था इनके लिए, राइट। सो एंड देन लेटर ऑन इनका करियर यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1990 में ये जो है किंगस्टन ओरिएंटो, ओंटेरियो, ओंटेरियो एक कनाडा का कैपिटल है, राइट, राजधानी है ओंटेरियो। तो वहाँ एक, सॉरी, ये एक बहुत ही नॉन सिटी है ओंटेरियो वहाँ पे। सो वहाँ उन्होंने ग्रेजुएट की ग्रेजुएशन किया। फिर वहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया 2 साल के बाद, पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया। जब जो कि वहाँ डुअल डिग्री कर रहे थे, राइट। 5 साल का कोर्स था, तो 2 साल तो ओंटेरियो में ही गुजारा। एंड देन फिर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए पेंसिल्वेनिया चले गए, यूएसए में। ओके। जहाँ पर इन्होंने कंप्लीट किया डिग्री इन फिजिक्स एंड बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स। ये दो जो है मेन कोर्सेज इन्होंने कंप्लीट किया, राइट, 1995 तक। ओके। सो ये इनका जो है कोर जो है एजुकेशन बैकग्राउंड रहा। एंड देन फिर इन्होंने लेटर ऑन मटेरियल साइंस से पीएचडी किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ओके। सो यहाँ पे जब ये 10th में थे, जब ये साउथ अफ्रीका एंड देन फिर कनाडा मूव कर रहे थे, तो उस दौरान जो है जब ये 10 साल के थे, डिवोर्स होने के बाद इनके पेरेंट्स का, तो इनका जो है इंटरेस्ट गेमिंग में, सॉफ्टवेयर में, राइट, कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा रहा। और इन्होंने खुद से क्या सीखा, एक सॉफ्टवेयर कैसे, खुद को पढ़ाया कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो इन्होंने उस टाइम जो है एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया, बेसिक बेस्ड गेम ब्लास्टर बनाया। ओके। सो 10 साल की उम्र में, राइट। सो इनका इंटरेस्ट जागा एंड 2 साल के अंदर इन्होंने सीख के एक जो है गेमिंग ब्लास्टर बना दिया। और
उस टाइम जो है वहाँ पे बेचा इन्होंने अप्रोक्स $500 का। एक कंपनी है, एक ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन करके, उनको इन्होंने अप्रोक्स $500 में गेम ब्लास्टर बेच दिया था। आप ये सोचिए, 12 साल के उम्र में ही इन्होंने जो है एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उससे इन्होंने क्या किया, एक गेम बनाया एंड देन फिर सेल भी कर दिया। तो 12 साल में ही इनका जो है इंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट था वो डेवलप हो गया था, और जिंदगी में लाइक फ्यूचर में क्या करना है ये उस राह पे चल पड़े थे। तो ये सोच सकते हैं इनका करियर। बट यहाँ पे जैसे कि इनका जो जैसे स्कूलिंग हुआ या फिर स्कूलिंग तक ही, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चुप रहा करते थे, शांत रहा करते थे, बहुत कम दोस्त हुआ करते थे इनको। और ऐसा कहते हैं कि इनके फ्रेंड्स इनको काफ़ी ज़्यादा पीटते थे या काफ़ी ज़्यादा इनका मजाक उड़ाते थे, तो ये काफ़ी परेशान रहते थे, राइट। तो फिर ये शांत रहते थे, तो इनको इनका कोई फ्रेंड भी नहीं था। तो इनकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि ये जब भी जाते थे एंड लाइब्रेरी में बैठते थे, बुक उल्टा के जो भी मिला, जो इनके इंटरेस्ट का था, बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो दिन भर के 200 पेज 300 पेज ऐसे पढ़ जाते थे, राइट। तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट था। ओके, सो इनकी जर्नी ऐसी रही, स्कूलिंग एंड देन फिर इनका यहाँ से अब जो है टर्निंग पॉइंट, यहाँ से इनका करियर, बिजनेस ओरिएंटेड करियर यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, सो 1995 में इन्होंने पूरा जो है अपना ग्रेजुएशन कर लिया एंड 1997 98 में इनका पीएचडी कंप्लीट हो गया मटेरियल साइंस से। तो मटेरियल साइंस दैट मीन्स जैसे सेमी कंडक्टर्स होते हैं, कोई भी वस्तु होता है उसमें जो मटेरियल्स होता है उसकी स्टडी की जाती है। ओके, सो अब यहाँ पे देखेंगे 1995 में जैसे इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद इन्होंने पीएचडी किया, तो उसी समय 1995 में एक कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया अपने भाई के साथ मिलकर। इनका छोटा भाई क्या था, कौन है, इम्बल, किम्बल, राइट। सो किम्बल, एलन मस्क और जॉर्ज ग्रेज गौरी कोरी, तो इनके साथ जो है इन्होंने जिप टू नाम की जो है एक कंपनी स्टैब्लिश की 1995 में। और इस समय इनके फादर जो है एरोन मस्क ने 28,000 का सपोर्ट किया, फंडिंग किया। ओके, सो ये कंपनी एक्चुअली था क्या, एक्चुअली ये गाइडिंग था, जो रास्ता दिखाती थी। इस तरह का जो है एक डिजिटल एक कंपनी थी, इंटरनेट सिटी गाइडेड विथ मैप्स डायरेक्शन एंड येलो पेजेस, जो कि एक न्यूज़पेपर को रास्ता दिखाने के लिए, राइट। तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर एक कंपनी इन्होंने स्टेब्लिश किया। ओके, एंड देन फिर इस दौरान इन्होंने काफ़ी मेहनत की, राइट। रेंट लेके एक ऑफिस में पैलो एल्टो ऑफिस में जाके इन्होंने कोडिंग किया, रात रात भर वेबसाइट बनाए, वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। तो इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने काफ़ी दिन रात जग के मेहनत करके एंड देन फिर इसको एट द एंड न्यूयॉर्क टाइम्स एंड शिकागो ट्रिब्यूनल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, राइट। सो यहाँ पे इनका एक अचीवमेंट रहा। एंड देन फिर इनके भाई और इनके जो थर्ड पार्टनर थे, इनमें ऑनरशिप को लेके सीईओ वाले जो है थ्रेड्स दिखाई दिए। तो फिर एट द एंड क्या हुआ, कॉम्पैक ने इसको एक्वायर कर लिया, कॉम्पैक को इन्होंने बेच दिया कंपनी को। जिप टू को क्या किया, इन्होंने बेच दिया $307 मिलियन में, राइट। सो फरवरी 1919 में इन्होंने बेचा, और सबसे ज़्यादा जो है इनको $22 मिलियन इनको रिसीव हुआ। मस्क को कितना, $22 मिलियन, तो इनको कम ही रिसीव हुआ, राइट। तो इतना पैसा इनको आया। फिर लेटर ऑन इन्होंने किया, 1999 में को फाउंडर बने एक्स डॉट कॉम के को फाउंडर बने। ओके, सो इन्होंने जस्ट बेचने के बाद ही इन्होंने नया कंपनी स्टार्ट कर दिया, और ये कंपनी था ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग का, राइट। सो ये क्या थे कि जैसे पेमेंट आजकल हमारे यहाँ क्या है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो उसी तरह उस समय 1990 में आप सोचिए, 99 में, कि उस समय फाइनेंशियल सर्विसेज थी, राइट, जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए। तो वो कंपनी इन्होंने स्टार्ट की। एंड देन फिर यूएस में क्या होता था कि उस समय कॉम्पिटिटर में थे एक दूसरी कंपनी जिसका नाम था कॉन्फिनिटी कॉन्फिनिटी। तो इन्होंने क्या किया, 2000 ईस्वी में कॉन्फिनिटी के साथ जो है मर्ज हो गए,
क्योंकि कंपटीशन को ख़त्म किया जा सके। नहीं तो ये कम करते थे और ये दोनों के बीच में कंपटीशन चलते रहता है। तो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए दोनों ने क्या किया, दोनों ने मर्ज कर लिया खुद को। एंड देन लेटर ऑन क्या हुआ कि कॉन्फिनिटी का एक सर्विस था पेपाल नाम का, जो कि अभी भी है। तो पेपाल नाम का, तो उसका जो है एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस काफ़ी पॉपुलर था। तो जब मर्ज हो गया तो बाद में एक्स डॉट कॉम को रीनेम करके क्या कर दिया, ओवरऑल पेपाल कर दिया। राइट, जैसे कि अभी वोडाफोन आइडिया है तो वीआई बोलते हैं, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। बट वहाँ पे यहाँ पे एक्स डॉट कॉम एंड पेपाल था, कॉन्फिनिटी था। तो फिर यहाँ पे क्या किया, लेटर ऑन पेपाल काफ़ी फेमस था, तो उस तीनों को मिला के एक ओवरऑल ब्रांडिंग कर दिया पेपाल। ओके, सो लेटर ऑन क्या हुआ कि पेपाल जो है, जो इसके केस हुआ एंड ऑल दिस थिंग, तो पेपाल के जो सीईओ थे एंड ऑल, उन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत सारे चैलेंजेस क्राइसिस आए, एंड देन फिर उनके जो सीईओ थे रिजाइन कर दिया, तो फिर एट द एंड सीईओ ये बन गए। एंड देन फिर लास्ट में 2002 में पेपाल को परचेज कर लिया गया। पेपाल को एक्वायर किया ईबे ने 1.5 बिलियन में, 1.5 बिलियन डॉलर में जो है इन्होंने क्या किया, ईबे ने पेपाल को खरीद लिया। ओके, सो जिसमें एलन मस्क का 11.72% क्या था, स्टेक था, हिस्सेदारी था। तो जिससे इनको 175.8 मिलियन डॉलर का इनको जो है पेमेंट मिला। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट था। राइट, तो इनसे ये बहुत कुछ कर सकते थे, तो क्या किया वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए, एलन मस्क जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा स्टार्टअप था। स्टार्टिंग टाइम में 1995 में स्टार्ट किया, जब ये ग्रेजुएट कर रहे थे। तो अभी ये तो काफ़ी बड़े हो गए। राइट, तो अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया, 2017 में, मतलब अराउंड 12-15 साल के बाद, तो इमोशनली होके जो पेपाल का, ईबे के पास पेपाल था, तो पेपाल का जो डोमेन में x.com था उसको परचेज कर लिया। इमोशनली इन्होंने x.com के डोमेन को पेपाल से खरीद लिया 2017 में। काफ़ी अच्छा अमाउंट इनको देना पड़ा, तो इन्होंने इमोशनली खरीद लिया। तो अभी ये x.com के ऑनर है। ओके, सो लेटर ऑन जब इन्होंने खरीदा, जब इन्होंने बेच दिया, जब इनकी ईबे ने क्या किया, पेपाल को जब परचेज कर लिया, तो इनको 175.8 मिलियन डॉलर का पेमेंट मिला। तो उस समय क्या होता था, यहाँ से स्पेस एक्स का स्टार्ट होता है। तो स्पेस एक्स कैसे स्टार्ट हुआ, तो अ, एक जो है यूएसए में मार्स सोसाइटी हुआ करता था। उसमें मार्स मार्स सोसाइटी, मंगल जो है समाज। तो उस समय लोगों का मोटो था कि हम एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाएं जो कि मंगल पे हम प्लांट उगा सकें। तो इस तरह का नॉन प्रॉफिटेबल एक ग्रुप था, एक सोसाइटी था। तो उससे ये जुड़े एंड देन फिर जाके ये सोचे कि लाइक इसके लिए कुछ किया जाए, अब कैसे मार्स तक पहुंचा जाए। तो ये अपने दोस्तों के साथ मिलके, या कुछ ऐसे एजेंसी जो कि स्पेस के लिए काम करती हैं, उनसे मिलके डिस्कस करने के बाद ये रसिया गए, वहाँ से कुछ सेट रॉकेट खरीदा जाए जिससे हम इसको भेज सकें। तो वहाँ गए तो काफ़ी एक्सपेंसिव, एक एक रॉकेट जो है 8 मिलियन डॉलर का था। तो वो वहाँ से वापस आए। फर्स्ट टाइम तो इनको कुछ हाथ नहीं लगा, दूसरे टाइम काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो फिर वापस आ गए। तो फिर एट द एंड इन्होंने क्या किया, 2002 में, 1999 में, जब पेपाल बिक गया, एंड देन फिर 3 साल ये रुके। राइट, ये सब ट्राई किया कि कुछ किया जाए, रसिया से संपर्क किया एंड ऑल दीज थिंग। फाइनली सभी चीज़ रिसोर्स को जुटा के 2002 में इन्होंने स्पेस एक्स का फाउंडेशन किया, गठन किया, और कंपनी की सीईओ और चीफ इंजीनियर बने। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने, इट्स नॉट इजी, जैसे गठन किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि इनके पास 175 मिलियन डॉलर थे। तो उसमें से 100 से ज़्यादा इन्होंने सारे खर्च ही कर दिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इन्होंने फाल्कन 1 रॉकेट जो है 2006 में लॉन्च किया, पहली बार 4 साल में। 4 साल तक ये जो है इनके पास और तो कुछ
कहीं से कॉन्ट्रैक्ट आ नहीं रहा था, कोई और काम था नहीं इनके पास, कोई थर्ड पार्टी इनका सोर्स भी नहीं था बिजनेस लाइक मनी का। तो इनके पास जो पैसा था जो पेपाल से मिला था, तो वही यहाँ पे लगाया इन्होंने। बट इनका क्या हुआ, यहाँ पे फेल हो गया। फाल्कन 1 रॉकेट जो था 2006 में, वो फेल हो गया। ओके, जो कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक पहुंचाना था स्पेस में, वहां तक भी नहीं पहुंचा, ये फेल हो गया। इट्स नॉट अबाउट वन टाइम। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार बैक टू बैक जो है ये फेलियर हुआ फाल्कन 1। एक रॉकेट का मतलब उस पे काम करना एंड देन फिर फेल हो जाना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बैक टू बैक 3 बार होना, तो इस समय इनकी हालत बहुत बुरी थी। इनकी कंपनी जो स्पेस एक्स थी बैंकरप्ट होने वाली थी, बैंकरप्ट के कगार पे थी 2008 में। सो यहाँ पे क्या हुआ, एट द एंड यहाँ पे नासा के द्वारा, क्योंकि ये यहाँ 6 साल की कंपनी हो चुकी थी तो इनके पास तजुर्बा था, और ये नेवर गिव अप वाले, ये काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें ट्राई कर रहे थे, कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। सो यहाँ पे 2000 8 में फेलियर होने के बाद, तो उसमें 2008 में इन्होंने एक सक्सेसफुल लॉन्च किया, राइट। और इनको नासा से 1.6 बिलियन, नॉट मिलियन, 1.6 बिलियन डॉलर का जो है इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें कि 12 फ्लाइट्स ऑफ इट्स फाल्कन और 9 रॉकेट फाल्कन का, और ये सारा प्रोवाइड करना था। ओके, सो यहाँ से इनको थोड़ा बूस्टअप मिलता है। एंड देन फिर इन्होंने बैक टू बैक जो है बहुत सारी चीज़ों का लॉन्च कर दिया, बहुत सारी चीज़ों का सक्सेसफुली टेस्टिंग कर दिया। आप देख सकते हैं ऐसे रॉकेट जो लॉन्च करने के बाद वापस आके फिर दोबारा रीयूजेबल जो है लॉन्चर पैड सिस्टम इन्होंने टेस्ट किया। एंड देन फिर पहला ऐसा जो है प्राइवेट सेक्टर बन गया जो कि स्पेस में जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मैन पावर को भेजा, राइट। तो सक्सेसफुली ये भी कर दिया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुल किया। एंड देन फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, और इन्होंने काफ़ी हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स को जो भी टेस्ट किया जो सक्सेसफुल रहा। ओके, उसके बाद जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने डेमो 2 करके जो है क्रू मेंबर को वहाँ पे स्पेस में भेजना स्टार्ट कर दिया, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जैसे इन्होंने मैन पावर क्रू मेंबर को स्पेस जो स्टेशन में पहुँचाया, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। उसके बाद जो ऐसा टेस्ट किया जो कि वापस दोबारा जो है रॉकेट को रीयूज कर सके, तो ये दोनों को लेके ये काफ़ी फेमस रहे। एंड देन फिर जो है इनका एक और बिजनेस है लाइक स्पेस एक्स के अलावा, तो ये है कि अभी तीन 30 कंट्री को जो है ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, पूरे ये अर्थ है, अर्थ के पूरा हेमिस्फेयर पे, पूरा जो है पेरीफेरी पे ये एक इंटरनेट का एक जो है स्टार लिंक का एक मॉडेम जो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस तरह का कुछ सैटेलाइट ये जो है यहाँ पे पूरे अर्थ के अराउंड ये फिक्स करने वाले हैं, ताकि पूरी दुनिया को हाई क्वालिटी, हाई जो है स्पीड की इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। अभी जैसे कि 2022 में जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो सारा कुछ सिस्टम बंद कर दिया था राइट इंटरनेट का। तो उस समय जो है रसिया रसिया ने काफ़ी मना किया, उसके बावजूद भी इसने क्या किया, एलन मस्क ने फ्री इंटरनेट सर्विस दिया, राइट। जब इंटरनेट कट गया, देन फिर यूक्रेन को किसने दिया, एलन मस्क ने फ्री इंटरनेट सर्विस दिया। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था उस समय कि आपने क्यों दिया एंड ऑल दिस थिंग। तो अभी जो है फ्यूचर में ये प्लान है कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ये पूरे अर्थ के सराउंडिंग जो है एक इंटरनेट का जाल बिछाने वाले हैं, राइट। अभी 30 जो है कंट्री में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अप्रॉक्स 5 लाख कंज्यूमर्स हैं। सो ये 10 बिलियन का अभी टारगेट है इनका कि इस पे हम स्पेंड करने वाले हैं फ्यूचर में। ओके, सो ये इनका है। एंड दूसरा टेस्ला, टेस्ला ड्राइवरलेस कार है और काफ़ी हाई लग्जरी कार है। ओके, सो टेस्ला जो है, पहले क्या होता था, टेस्ला किसी और की थी, इन्होंने धीरे धीरे हिस्सेदारी खरीदा अपना, एंड देन फिर जाके लेटर ऑन ये जो है इसके सीईओ बन गए। तो 2003 में जो है टेस्ला मोटर्स हुआ करता था, और जो कि मार्टिन इबरहर्ड और मार्क टारपेनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड लेटर ऑन उस समय फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एलन मस्क आए,
एंड देन फिर एलन मस्क धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते गए और लास्ट में जो है इन्होंने 6.5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया 2004 में। तो ये सबसे बड़े जो है उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए, लास्ट में वो चेयरमैन बन गए एलन मस्क। तो इन्होंने अभी 4 मॉडल के जो है टेस्ला कार लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड वाइड, एंड लेटर ऑन ये बहुत कुछ करने वाले हैं। ओके, सो ड्राइवरलेस कार है ये। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी उतर गई। इसके अलावा एक जो है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, तो इनका भी इन्होंने 2015 में क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट किया। और यहाँ पे इनका मेन मोटो क्या था, मेन मोटो था कि जो रोबोट हैं, जो मशीन्स हैं, लाइक हम लोग एक ग्रेजुअली कोई चीज़ सीखते हैं बढ़ते हैं, बट एक ऐसा रोबोट बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि आज थोड़ी बहुत सीखे, कल उससे रैपिडली, जैसे हम लोग 5 साल में सीखते हैं, तो वो लाइक 5 दिन में सीख जाए। तो इस तरह का जो है इंटेलिजेंस को जनरेट किया जाएगा। और बट ये अभी भी ये बोलते हैं कि अभी भी ये 100% यू नो प्रूफ प्लान नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि जो हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक इंसर्ट करेंगे तो वो किस तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें इमोशन तो होगा नहीं। वो किस तरह और बाद में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के बारे में लोग जान रहा होगा। जैसे कि अभी आप लोग सपोज कीजिए कोई चीज़ सर्च करते हो तो सडनली वही चीज़ आपको दिखने लगता है, कोई शॉपिंग करते हो तो वो कैसे होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोल रखना होगा और सही तरह से रेगुलाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा इंसानों के लिए। और लेटर ऑन जो है अनएम्प्लॉयमेंट इसकी इसके आने से बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो ये है। एंड देन फिर एक और चीज़ें हैं इन्होंने किया है, जैसे कि यहाँ पे एक सोलर सिस्टम, इन्होंने सोलर एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे इन्होंने काम किया है। पहले सोलर सिटी नाम का एक जो है एनर्जी पे काम किया करता था एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया इन्होंने, और देन फिर इनके सीईओ बन गए। अभी इनका प्लान है कि वर्ल्ड वाइड जो है पहले तो पूरा यूएस में सोलर, अभी ऑब्वियसली कनाडा जो है या फिर आपका अमेरिका, वहाँ पे सोलर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है इकट्ठा किया जाता है, बट अभी भी वहाँ पे बहुत सारे एरिया में सोलर पे काम करना बाकी है। तो वर्ल्ड वाइड इनका प्लान है, एलन मस्क का जो भी प्लान है, कि पूरी दुनिया को सोलर से एनर्जी प्रोवाइड किया जाए। तो ये सोलर सिटी के भी क्या है, सीईओ हैं। ओके, एंड इन्होंने क्या किया है, एक न्यूरालिंक जो एक तरह से, क्या इस तरह के 100 मिलियन जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्होंने। इसके भी फाउंडर हैं, 2016 में ये जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किए थे, को फाउंडर रहे इनके, अभी भी हैं। तो इसमें क्या है, मेन मोटो है कि इस तरह का, जैसे कभी हम टच करते हैं या बोलते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं, गूगल पे आप बोलते हो तो हो जाता है। तो इसमें ऐसा इंटेलिजेंस हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा, या एक्सटर्नल पार्ट में हम फिट करेंगे, जो हम सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है काम करेगा, वहाँ चीज़ें होंगी, राइट। जो हम सोचेंगे तो हमें लिखना या बोलना नहीं पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। और बहुत सारे ऐसे डिजीज होंगे जिसका हम न्यूरल लिंक से ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। तो इस तरह की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी को फाउंडर एलन मस्क ही हैं। ओके, सो आप देखिए फ्यूचर का जो एक्सपेक्ट है, फ्यूचर की जो लाइफ होने वाली है, हर एक सेक्टर में, चाहे वो इंटरनेट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, न्यूरल लिंक हो, मतलब जो इंसान से बायोलॉजिकली जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हो गया, या फिर जो टेस्ला कार है, या सोलर एनर्जी है, स्पेस एक्स है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे है इनका, वो है आपका बोइंग कंपनी क्या करती है, एक टनल बनाती है, राइट। टनल बनाती है जो कि धरती के नीचे हाइपर लूप जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस स्पीड चलाया जा सके 150 माइल्स पर आवर की स्पीड से, बिना किसी डिस्टरबेंस के एक जा सके, ट्रैफिक सर्विस हो सके। तो मेजर सिटी जितने भी यूएसए के हैं, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी,
राइट, पेंसिल्वेनिया, इन सब जगह पे जो है ये अभी काम कर रहे हैं 2017 से, कि अंदर ही अंदर जो है ऐसी जो है सर्विस, ऐसी जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये बना रहे हैं। तो बोइंग कंपनी है इनकी, जो कि एक कंस्ट्रक्शन टनल कर बनाती है, और जिसके अंतर्गत ये ट्रांसपोर्ट का जो है सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, हाई स्पीड जो नियर बाय एरिया है और बड़े बड़े शहरों में ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन में भी जो है अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। उसके अलावा अभी 25 अप्रैल को, अभी डील तो रिसेंटली हुआ है अक्टूबर में, बट 25 जून को ही इन्होंने एक्वायर किया 44 बिलियन, इट्स नॉट मिलियन, इट्स बिलियन, 44 बिलियन अभी तक का सबसे बड़ा जो है ये डील है प्राइवेट सेक्टर का। 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया है। एंड ऑफिशियली अभी आपने देखा होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं वर्क करता हूँ रिसेंटली, तो उसके जो सोशल जो डिपार्टमेंट है, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो है, उसमें जो ट्विटर भी है तो ऑब्वियसली, तो जिससे हम लोग बात किया करते थे, तो उनको एक मेल आया सभी को, क्योंकि 75% जो है ज़्यादा ही, 7,500, सॉरी 7,500 एम्प्लॉय को ये निकाले हैं, और भी निकालने की बात चल रही है। तो जो जिससे हम लोग डील करते थे उसको भी आया मेल कि वो भी फायर हो गए हैं। सो इसमें उसमें कुछ पॉलिटिकल रीजन थे एंड ऑल दीज थिंग। तो उस माइंडसेट के लोगों को इन्होंने फायर किया है अभी रिसेंटली, क्योंकि 100% एक्वायर जो है, 100%, क्योंकि जब ये डील हुई, राइट, बट हैंड ओवर नहीं हुआ था अप्रैल के बाद। एंड देन फिर उस समय जो भी फेक, जो भी डेड फॉलोअर्स थे ट्विटर पे, तो उनको जो है क्लीन किया गया, सारा डेटा ईच एंड एवरीथिंग क्लीन किया गया। देन फिर अभी टेक ओवर कर लिया गया, जो नो सीईओ थे और जो पॉलिसी मेकर थे, सबको निकाल दिया है इन्होंने। सो ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इन पे अगर डिस्कस करना चाहें तो अनलिमिटेड है, राइट। सो इनके अगर यहाँ पे फैमिली की बात करें, तो इनके इनकी जो है फर्स्ट वाइफ, जिनका डिवोर्स हो गया 2008 में, राइट, जस्टिन विल्सन थी। और देन फिर इन्होंने दूसरी शादी की है। दूसरी शादी किससे की आप बता सकते हैं, राइट, कमेंट सेक्शन में। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये देखिए कुछ कंपनी है जिनके ये ऑनर हैं, राइट, ट्विटर है, जिप्टू है, डॉट कॉम है, पेपाल डॉट कॉम, राइट, एक्स कॉम ये सेम ही है, स्पेस एक्स है, स्टारलिंक है, टेस्ला है, सेक लॉस्विट है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन का ये एक पार्ट है, सोलर सिटी एंड टेस्ला एनर्जी। टेस्ला एनर्जी भी है जो कि लिथियम बैटरी बनाती है, लिथियम आयरन बैटरी। न्यूरालिंक, जो बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। इसके बाद द बोइंग कंपनी जो टनल बनाती है, ट्विटर अभी लिया। एंड मस्क फाउंडेशन, इसका एक एक सोशल सेक्टर के लिए भी वर्क करती है, मस्क फाउंडेशन भी है। हाइपरलूप जो ट्रांसपोर्टेशन पे काम करती है। ओपन एआई। तो ये सारे जो है इनके मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए ये वर्क करते हैं। तो अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, और दूसरा जो है सबसे अमीर आदमी अभी इंडिया के हैं, गौतम अडानी। और इनके और उनमें काफ़ी 100 जो है बिलियन डॉलर का डिफरेंट है। तो कभी भी जो है अडानी जो है, गौतम अडानी टेस्ला को क्रॉस नहीं कर सकते। तो टॉप जो है, टॉप पे अभी एलन मस्क ही हैं, और रहेंगे भी, राइट, क्योंकि उनके नियर बाय कोई आसपास भटक भी नहीं रहा है सबसे रिचेस्ट पर्सन में, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में, राइट। तो इनका मैन मोटो क्या है? इनका मैन मोटो है कि जाके, राइट, कहाँ पे, स्पेस में, लाइक या फिर चंद्र, मून पे और मार्स पे, जब दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए एक स्पेस, एक जगह हो जहाँ ह्यूमन लाइफ सरवाइव कर सके। तो एट द एंड ये कहते हैं कि एलन मस्क की, अगर मेरा पूरा पैसा जो अभी है, अगर मैं सारा लगा के वहाँ पे अगर एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर दूँ मार्स या फिर मून पे, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सभी कुछ, सारे फाउंडेशन जो है, सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बेच के भी करना पड़े तो मैं रेडी हूँ। तो उस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। सो प्ले थैंक यू सो मच, आज इतना ही। क्योंकि अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने जाऊँ, इनकी बायोग्राफी को देखने जाऊँ, तो ये अनलिमिटेड है। इनके बहुत सारे रिकग्नाइजेशन हैं, बहुत सारे चैलेंजेज हैं। तो
it's not easy to describe in one session or within 30 minute or 40 minute. So good luck friends, मिलते हैं नए बायोग्राफी सेक्शन के नए पार्ट में नेक्स्ट संडे को। सो गुड लक। कैसा लगा आप बताइएगा फीडबैक में। ओके, मिलते हैं नए कुछ फेमस पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।